लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात होगी उस क्रूर नीति की जिसमें हिटलर की झलक दिखती है, जिसमें नाजीवाद जैसा फर्जी राष्ट्रवाद भी दिखता है, जिसमें तमाम क्रूर शासकों का एक प्रतिबिंब नज़र आता है। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश से निकले बुलडोज़र नीति की। योगी आदित्यनाथ के द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा नीति जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। आज भाजपा शासित हर प्रदेश में हर सरकार तरीका अपना रही है, जो तरीका कितना वैध है, कितना ठीक है और कितना इससे फ़ायदा हो रहा है सरकार को, कितना फ़ायदा हो रहा है आम जनता को, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता चलने वाला है। दोस्तों, बुलडोज़र की नीति के बारे में तो अगर लोगों से अच्छाइयाँ पूछेंगे तो कुछ आपको कुछ नहीं, लाखों लोग इसके समर्थक मिल जाएंगे जो कि बिना किसी तर्क के साथ सिर्फ इस बात का समर्थन करने में लगे हुए हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, आज जो सच्चाई है हमारे देश की, वो सच्चाई किसी से छिपी नहीं। आज हमारे देश की क्या हालत है वो भी किसी से छिपी नहीं है। महंगाई दर किस प्रकार 14% से ऊपर जा चुका है, किस वस्तु का कितना दाम हो चुका है, कितना महंगाई किस वस्तु में हो चुकी है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। आवाज़ उठाए भी क्यों? उसे कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा दे दिया जाता है, कभी हिजाब का मुद्दा दे दिया जाता है, कभी हलाल का मुद्दा दे दिया जाता है, कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा दे दिया जाता है, कभी हनुमान चालीसा का मुद्दा दे दिया जाता है, कभी अजान का मुद्दा दे दिया जाता है। जो आज वास्तविक मुद्दे होने चाहिए जिससे एक आम जनमानस के जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है, उससे हटकर वो बाकी सारे मुद्दों को चलने को तैयार है और उस सारे मुद्दे पर बात करने को तैयार है, इसलिए उसके एक सामान्य जीवन में कोई असर नहीं डालता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात थोड़ी लंबी करना चाहूँगा और आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप वीडियो को शुरू कर दिए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक करना, डिसलाइक करना आपके विवेक पर निर्भर करता है, आप मेरे इस वीडियो को किस प्रकार लेते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार रामनवमी के दिन कितनी हिंसा हुई, क्या हुआ, वो सब आप लोग ने देखा। मैं किसी प्रकार की हिंसा के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ। जो भी हिंसा हुई वो गलत हुई, लेकिन दोस्तों हिंसा कभी भी सिर्फ एक पक्ष के गलती के कारण, हिंसा कभी भी एक समुदाय की गलती के कारण, कभी भी एक संप्रदाय की गलती के कारण नहीं होती है। आपने देखा होगा रामनवमी के दिन किस प्रकार हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से तमाम तरह के अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, तमाम तरह का वीडियो आया सामने जिसमें हमारे हिंदू भाई मस्जिद पर चढ़कर झंडा लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं गलती दोनों तरफ से है। लेकिन अब यहाँ बात आती है सरकार की। नियम का पालन कराना, नियम ठीक से लागू हो प्रदेश में, देश में, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप लोग ने देखा कि किस प्रकार लोगों के घर गिराए गए, वो चाहे किसी एक समुदाय के हों, एक संप्रदाय के हों या एक धर्म के हों, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस देश में एक संविधान है, जिस संविधान में सारी धाराएं लिखी हुई हैं, जिस संविधान के हिसाब से ये भारत देश हमारा चलता है, उस संविधान में हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ बातें लिखी हुई है। तो अगर कोई सरकारी ज़मीन पर कोई घर बना हुआ है या कोई भी अगर इलीगल अप्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट है, तो उसके बारे में भी धाराएं बनी हुई है। मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे ही देश में जो हमारी न्यायपालिका है उसके सबसे ऊंचे स्तंभ यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर पारित हुआ है 1977 में, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस नवाब खान, गुलाब खान एंड अदर्स के बारे में 1977 के बारे में पारित हुआ है। इसमें टॉप कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था कि किसी भी इलीगल इंक्रोचमेंट को गिराने के लिए सबसे पहले उसे नोटिस इशू करना होगा अगर वो लंबे समय से सेटल हैं। लेकिन दोस्तों, आप सबने देखा कि किस प्रकार चाहे वो दिल्ली के जहांगीरपुरी का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के खरगोन का मामला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कई जगहों का मामला हो, जहां पर भी बुलडोज़र नीति अपनाई गई, वहां पर किस प्रकार क्रूरता को अपनाया गया, किस प्रकार अपने वो औरंगजेब वाली ताकत को दिखाया गया कि हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सरकार में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और न्यायपालिका मूक दर्शक बनी हुई देखती रही।
दोस्तों जब जहांगीरपुरी का मामला आया, वहाँ पर इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 10:45 पर ये ऑर्डर किया कि तुरंत ही स्टेटस को कर दिया जाए, यानी कि यथास्थिति को मेंटेन कर दिया जाए, जैसे है वहीं पर सारा चीज़ रोक दिया जाए। उसके बाद भी जो डेमोलिशन का काम है 1 घंटे तक चलता रहा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है और आज अधिकारी उसको मानने से इतरा रहा है। आखिर में इतना ताकत एक अधिकारी के अंदर आया कहाँ से, या एक सरकार के अंदर इतना ताकत आया कहाँ से? दोस्तों कुल मिलाकर आज सरकार सिर्फ़ और सिर्फ अपनी क्रूरता दिखानी चाह रही है, अपनी ताकत दिखाना चाह रही है। अगर आप सरकार में आते हैं तो आपका मतलब ये नहीं है कि आप जनता के सामने अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करेंगे, जनता को ही आंख दिखाएंगे। दोस्तों आज इलीगल इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक हमारे देश में संविधान है, जो धाराएं उसमें बनाई गई हैं, जो नियम संगत चीज़ें हैं वो किए जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे देश के लिए भी बेहतर होगा। दोस्तों इसी बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस भी घर से पत्थर निकलेगा उस घर को पत्थरों का ढेर बना दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देना, वो भी एक राज्य में एक सत्ता पोषित पार्टी के गृह मंत्री यानी सरकार के गृह मंत्री द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना कितना गैर जिम्मेदाराना है, आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों जब कांग्रेस सरकार थी तब तमाम लोग तमाम तरह के महंगाई पर और तमाम तरह का ज्ञान दिया करते थे, रुपए कैसे गिर रहा है और रुपए ऐसे नहीं गिरता है, काला धन यहाँ से आता है, ऐसे आता है, ये आता है, वो आता है, तमाम तरह का ज्ञान दिया करते थे। आज वो लोग खुद सत्ता में है तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो आप सबको पता है, और वो क्या कहा करते थे ये भी आपको पता है। तो मैं उन सब के बीच में अगर जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपके पास भी समय की कमी होगी, तो मैं उन सब में नहीं जाता हूँ। लेकिन एक बात मैं इसी जो नरोत्तम मिश्रा द्वारा बयान दिया गया है उस पर ही कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस सरकार थी और तब आप महंगाई पर सवाल उठाते थे और तब कांग्रेस की सरकार की तरफ से अगर आपको ये कह दिया जाता कि जिसको महंगाई ज़्यादा लग रही है वो अब आके हमको बताए, हम उसको महंगाई के ढेर से भर देंगे, तो ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होता? जो बेरोज़गार बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता उसको ये कह दिया जाता कि बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओगे तो ऐसा हाल कर देंगे कि ज़िंदगी भर बेरोज़गार रह जाओगे। ये किसके द्वारा कहा गया ये भी आपको पता होगा, ये भी एक भाजपा शासित राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया। हालांकि फिर चुनाव हुए और फिर महाराज जी सत्ता में आ गए हैं, तो कोई भी टीका टिप्पणी करना क्योंकि जनादेश उनके पास है तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जनता को अपना नेता चुनने का एक बार वापस समय मिला था और जनता ने फिर से उन्हें चुना है, तो जाहिर सी बात होगी जनता के लिए उन्होंने कुछ किया होगा या नहीं किया होगा, या 5 किलो राशन का कुछ ऐसा जादू चला है, जो भी रहा होगा उस पर कभी अलग से वीडियो बनाया जाए। अब मैं बात करना चाहता हूँ ऐसा किया क्यों जा रहा है। फिर आप भी सोच रहे होंगे कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है, या सरकार को नहीं पता है कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार को सब पता है। सरकार सिर्फ़ और सिर्फ वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। आज आप सबको पता है महंगाई दर कहाँ पर पहुँच गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि थोक महंगाई दर साल 2012 में 4.7% थी, जबकि आज साल 2022 में 14.55% हो गई है। दोस्तों जब 4.7% थी तब महंगाई डायन के गीत गाए जा रहे थे, महंगाई डायन खाए जाते हैं, और अब 14.55% हैं और महंगाई महसूस तक नहीं हो रही है। आखिर कुछ तो हुआ है, कुछ तो खेल हुआ है, कुछ तो जादू चला है। ये जादू कैसा चला है इसका आने वाले समय में आपको बहुत विस्तृत इसका जो असर देखने को आपको मिलने वाला है। आप देख दोस्तों बेरोजगारी सांप्रदायिकता की सबसे बड़ी ताकत है और खाली दिमाग नफरत की सबसे उपजाऊ ज़मीन है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप सब इन मजहबी विवादों में मत पड़िए। आप लोग अपने भविष्य को देखिए, अपने भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए अपना योगदान दीजिए। आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि इन सब विवादों में ना पड़ते हुए आगे बढ़िए। देश को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है उसके बारे में सोचिए, कैसे हम देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं उसके बारे में सोचिए। और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप सबसे विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके संघर्ष का साथी रमन वर्मा।